गुड मॉर्निंग पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। आज हमारे साथ मुरली रिवीजन में पाल भाई पधारे हैं। और पाल भाई आज बाबा ने खास मुरली चलाई है, गीता जयंती और शिव जयंती और कृष्ण जयंती। जी तो तीनों जयंती का बाबा ने क्लियरेंस किया पूरी मुरली में कि कैसे बच्चों को क्लियर करना है गीता जयंती पे और शिव जयंती पे और कृष्ण जयंती पे। परमात्मा शिव बाबा इस कल्प के अंतिम समय पे, कलयुग के अंत, जब कलयुग का अंत होता है और सतयुग का शुरुआत होता है, तो फिर से सतयुग का रिपीटिशन करने के लिए, फिर से सतयुग लाने के लिए, इस संसार चक्र को फिर से नए तरीके से शुरू करने के लिए, जिसको भारतम सोने की चिड़िया बोलते थे, देवी देवताओं का राज बोलते थे, जी जिसका कृष्ण राम हम सबका, जिसकी आजकल सब आराधना पूजा करते हैं, ऐसे दैवी पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष, सर्वगुणों से संपन्न पुरुष जो इस भारत में राज्य करके गए, आज भी उनकी यादगार स्वरूप में मंदिरों में लोग जाते हैं। आज भी उनकी मूर्तियों से, चित्रों से शांति सुख का अनुभव करते हैं। तो सुखदाता परमात्मा शिव बाबा ऐसी सुख की दुनिया की स्थापना करते हैं। तो ऐसी दैवी दुनिया की स्थापना करें परमात्मा शिव। जब आते हैं तो उनकी यादगार के रूप में सभी भारत में, पूरे भारतवर्ष में, कि आजकल विदेशों में मनाने लग गए, तो हम शिव जयंती मनाते हैं। शिव जयंती ऐसी जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं, शिव जयंती भी कहते हैं, क्योंकि परमात्मा शिव जो है इस कलयुग रूपी अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि में आता है और सोजरा लाता है, नई दुनिया लाता है। ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है, ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है जो हमें स्वयं की खुद के बारे में नॉलेज देता है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, परमात्मा कौन है, तो सारी नॉलेज दे के, हमारे अंदर दैवी गुण भर के, हमारे अंदर मैनर्स भर के, फिर से देवता बनाता है हम बच्चों को। तो ऐसे परमात्मा की शिव जयंती बहुत धूमधाम से मनानी चाहिए। तो अभी शिव जयंती आने वाली है जी। तो ऐसी शिव जयंती पे भी सब जगह हमारे पूरे भारतवर्ष में प्रोग्राम चलते हैं और कई वीआईपीस को भी बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। फिर बाबा ने बोला गीता जयंती के ऊपर, गीता जयंती ऐसी परमात्मा शिव ने गीतों के आधार पर, जैसे बाबा साकार बाबा जब परमात्मा का ब्रह्मा के तन में जो अवतरण हुआ जी, तो बच्चों को समझाने के लिए डायरेक्ट अगर बताएंगे तो लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि नया ज्ञान था जी, तो ब्रह्मा बाबा उस टाइम पुराने रिकॉर्ड बजाता था जी, तो पुराने रिकॉर्ड पे गीतों के आधार पे बाबा को समझाता था जी, तो वो जो बाबा ने ज्ञान समझाया है आदि से अंत का ड्रामा का, वो गीतों के आधार का सार लेके पूरा समझाया जी, इसलिए गीता ज्ञान, तो गीता ज्ञान दाता जो शिव परमात्मा है, तो उसने इतना क्लियर किया हर चीज। अगर कोई आके बैठ के समझे सेंटर पे, 7 दिन कोर्स करे या तो 7 दिन का 3 दिन में भी हो सकता कोर्स, कोई समझे तो वो समझ पाएगा कि गीता जयंती क्या है, शिव जयंती क्या और कृष्ण जयंती जी। तो इतना क्लियर बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कि धर्म संस्थापक के लिए बाबा ने आज बोला कि धर्म संस्थापक की जो आत्माएं हैं वो प्योर आत्माएं होती हैं, ऊपर से आती परम नाम से आत्मा है। क्योंकि इस संसार में जब जब धर्म के नीचे गिरता गया तब तक कोई ना कोई धर्म संस्थापक इस धरा पे आके उसको थमाने का कोशिश किया। जैसे द्वापर में इब्राहिम आया, यीशु ख्रिस्त आया, बौद्ध आया और शंकराचार्य आया, तो ये सब जो भी आत्माएं, उन्होंने अच्छे पैगाम दिया, अच्छा संदेश दिया व्यक्ति को, शांति का, सुख का, भाईचारे का। तो ये सब आत्माएं थी, ऊपर से डायरेक्ट परम धाम से प्योर आत्माएं आई और इन्होंने इतना बड़ा धर्म की स्थापना की, सभी धर्मों की। तो परमात्मा पिता वही आज कहना चाहता है आज की मुरली में कि बच्चे कैसे मैं आता हूँ और कैसे देवता बनाता हूँ और कैसे भक्ति मार्ग शुरू हुआ द्वापर से और कैसे धर्म संस्थापक आए। तो इस तरह बाबा ने पूरी मुरली में ज्ञान को क्लियर किया है। तो पाल भाई थोड़ा आप भी क्लियर करेंगे आज की मुरली के ऊपर, बताएंगे कि बाबा का क्या इशारा था आज की मुरली में। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। बाबा की 28 फरवरी 2024 की मुरली है जी। आज पूरी मुरली जो है गीता जयंती, शिव जयंती, श्री कृष्ण जयंती के ऊपर है।
जी आपने तो पूरा सुना ही दिया है। जी अब मैं जो बाबा की मुरली के मुख्य पॉइंट है उसी को ही रिवाइज कर लेता हूँ। जी आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, भारतवासियों को यह सिद्ध कर बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है, बिल्कुल। और गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। जी शिव जयंती ही गीता जयंती है। क्यों है? जब शिव बाबा आते हैं जी तो सब गीता आकर के गीता ज्ञान सुनाते हैं, जी। इसलिए शिव जयंती ही गीता जयंती गीता है। जयंती। फिर गीता ज्ञान से सतयुगी दुनिया की स्थापना होती है, जी और सतयुगी दुनिया का प्रथम प्रिंस भगवान भगवती श्री कृष्ण होता है, फर्स्ट प्रिंस। फर्स्ट प्रिंस। जी राधे और कृष्ण होते हैं जिनको भगवान और भगवती कहा जाता है। जी जी ठीक है। जी आज बाबा ने कहा है प्रश्न में, किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? जी धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप करते हैं? जी बाबा ने कहा किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। जी जैसे आपने बोला ना, आपने भी बोला, धर्म स्थापन के लिए पवित्रता का बल चाहिए, आत्माएं प्योर आती हैं। जी तो धर्म इस संस्थापक जो हैं, जी जो धर्म आत्माएं हैं, धर्म पिताएं हैं, वो संपूर्ण प्योर रहती हैं, प्योर। परम धाम से आकर के धर्म की स्थापना करती हैं। जी सभी धर्म पवित्रता के बल से ही स्थापन हुए, लेकिन कोई भी धर्म किसी को पावन नहीं बनाते हैं। धर्म स्थापन जरूर किए हैं, लेकिन इस धरती पर पहले से जो मनुष्य आत्माएं आई हुई हैं जी उनको पावन कोई नहीं बनाता, क्योंकि जब धर्म स्थापन होते हैं तब माया का राज्य है, सबको पतित बनना ही है, जी ड्रामा का खेल बना हुआ है। जी पतितों को पावन बनाना यह बाप का ही काम है, वही पावन बनने की श्रीमत देते हैं। जी पतितों को पावन बनाना बाप का ही काम है, वही पावन बनने की श्रीमत देते हैं। जी क्योंकि हमारे जो धर्म पिताएं हैं तो एक बार परम धाम से प्योर आते हैं, उसके बाद इस धरा पर आने के बाद वो फिर पुनर्जन्म लेते हैं। गीता में भी कहा ना, मैं इस जन्म मरण चक्कर नहीं आता। हाँ, मैं और प्योर हूँ। हाँ। तो हमारे जो धर्म पिताएं हैं एक बार आते हैं, शरीर धारण करते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते हैं। लेकिन शिव बाबा जो है, शिव पिता परमात्मा जो है, पर काया प्रवेश करते हैं, इसलिए वो एवर प्योर होते हैं, वो लेप छेप नहीं लगती उसमें। तो आते हैं, अपना ज्ञान सुनाते हैं, गीता ज्ञान सुनाते हैं, शांति का ज्ञान सुनाते हैं, और फिर निकल जाते हैं शरीर से। तो इस तरह से इसलिए शिव परमात्माय नमः का है जी। जैसे विष्णु देवताय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः, लेकिन शिव परमात्माय नमः का है। बिल्कुल, परमात्मा नमः का, देवताय नमः नहीं जी। तो पतितों को पावन बनाना यह शिव बाप का ही काम है, वही पावन बनने की श्रीमत देते हैं। जी। आज बाबा, जैसे आपने बोला ना, रिकॉर्ड बजाते थे बाबा शुरू में समझाने के लिए, तो आज का गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। और कितना सार था उस गीत में, बाबा ने क्लियर किया था, जहाँ सुख चैन हो। जी, या सुख चैन हो इसी दुनिया में। बाबा ने फिर मुरली में कहा है, बच्चों ने समझ लिया है कि पाप की दुनिया क्या है और पुण्य की दुनिया क्या है, इसको कहा जाता है। वास्तव में पाप की दुनिया भी भारत ही बनती है और पुण्य की दुनिया भी भारत बनती है। भारत ही बहिष्ठ था, अभी भारत दोजक बना है, क्योंकि काम चिता पर जलते रहते हैं। सतयुग में कोई काम चिता में नहीं जलता, वहाँ काम चिता है ही नहीं। जब काम चिता नहीं है तो दुख नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही दुख का कारण है। जब दुख नहीं है तो पुण्य की दुनिया है, स्वर्ग है, सतयुग है। फिर बाबा ने आज कहा, बाकी सारी मुरली A to Z, गीता जयंती, शिव जयंती, श्री कृष्ण जयंती, इसके ऊपर ही है। हम लास्ट सार में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं गाइड बनकर आया हूँ, तुम उड़ने लायक तो बनो, पावन बनकर के उड़ने लायक तो बनो। माया ने पंख तोड़ डाले हैं, योग लगाने से तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी और उड़ेंगे, बाप के साथ संबंध जोड़ेंगे, फिर बाप की याद में रहेंगे तो हम पावन बन जाएंगे। फिर पावन बनने के बाद क्या होगा, हम उड़ जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने बोला है, ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। निरोगी और स्वर्गवासी, निरोगी माना स्वर्ग में सब निरोगी रहेंगे, सब निरोगी रहेंगे, कंचन काया रहेगी। मनुष्यों को देवता बनाना है,
बाप समान मास्टर रहमदिल बनना है। जी। बाबा ने आज कहा ज्ञान देना ही रहमदिल बनना है। कई बार बाबा बोलता है ना, बच्चों तुमको पुकारने सुनाई देती भक्तों की, रहम करो, सबको भगवान का परिचय दो। बाबा इसीलिए तो बोलता है ना, शिव जयंती पर मेरे मंदिरों में जा करके, देवताओं के मंदिरों में जा करके चित्र प्रदर्शनी लगाओ, सबको ज्ञान दो। पाल भाई, मैंने देखा है शिव जी का जो मंदिर है ना जी, हर छोटे से छोटे गांव में मिलेगा। सुना, शिव जी को मानते सब है दिल से, लेकिन उसके बारे में जानते नहीं है जी। वो कौन है, कब आता है, कहाँ रहता है, सब उसको दुख में पुकारते हैं। जब कुछ सब कुछ हो जाता तब ऊपर वाले को ऊपर ही देखते हैं, सुना, लेकिन उसके बारे में डिटेल जानते हैं। इसलिए बाबा बोलता है कि मेरा परिचय आपको जाके देना है। तो ये बाबा का ये उद्देश्य कहने का। तो बाबा को वंचित ना रहे, बाबा को आना ही इसीलिए पड़ता है कि मनुष्य आत्माओं का जो है ना तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। कल बोला था ना तीसरा नेत्र के लिए, तो ये ज्ञान का जो नेत्र है, ज्ञान सा समझ विवेक बिल्कुल जो है बंद हो जाता है। अपने आप को ही नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा पिता कौन है। ये क्या है? बुद्धि का आंख बंद होना है। तीसरा नेत्र, इन स्थूल नेत्र बंद नहीं होता। बॉडी में प्रवेश करने से खुद को बॉडी समझने लग जाए नहीं। सतयुग त्रेता में दो युग अपने को आत्मा समझते थे, वो जानते थे, लेकिन जैसे जैसे जन्म लेते गए, देह के भान में आते गए, तब मनुष्य अपने आप को जानना ही भूल गया। नाम लेते हैं, आत्मा निकल गई, कोई शरीर छोड़ता है, लेकिन उस पर जानना मानना चलते कोई नहीं है। जान भी लेते हैं, ठीक है, आत्मा उड़ गई करके मान भी लेते हैं, लेकिन उसका एहसास ही कोई नहीं करते, उस पर चलते नहीं। हाँ, तो बाबा ने कहा ज्ञान का तीसरा नेत्र दे करके रहम करना है। तो बाबा का परिचय देना, बाबा आ चुका है, बाबा ये ज्ञान दे रहा है, ये हम जिस किसी को परिचय देते हैं तो ये हम उसके ऊपर रहम करते हैं। ठीक है। आज बाबा ने वरदान में कहा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भाव। दिनचर्या के हर कर्म में बाबा ने कहा पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी उनका हर संकल्प, बोल और कर्म और स्वप्न यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त होंगे। संकल्प, बोल, कर्म, स्वप्न यथार्थ होगा, बिल्कुल एकदम राइट होगा। यथार्थ माने ठीक। जैसे बड़े लोग होते हैं, कोई मिनिस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े, जैसे प्रधानमंत्री हमारा, राष्ट्रपति होते हैं, तो वो हर चीज उनका यथार्थ होता है, एक्यूरेट था। अगर उन्होंने एक शब्द भी गलत बोल दिया तो पूरे देश में उसका असर हो जाता है। तो वैसे बाबा भी, आप हीरो एक्टर हो, स्वर्ग के दुनिया की देवता बनने वाली आत्मा हो, तो बाबा वही कहना चाहता है कि इतने बड़े पार्ट आपको प्ले करना है पूरे क्लब के लिए, तो आपका अभी से प्रैक्टिस करना। बिल्कुल यथार्थ जी, ऐसे नहीं कुछ भी बोल दिया, कुछ भी सोच लिया, कुछ भी कर दिया। और तो यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त होगा। कई लोग युक्ति युक्त को क्या करते हैं, युक्ति से काम निकाल लिया। युक्तिवान वो युक्ति नहीं, बाबा का डिक्शनरी में वो नहीं है। झूठ बोल के बोलते हैं हमने तो युक्ति से काम निकाल लिया, वो चीज नहीं बोलता है बाबा। वो अपना स्वार्थ था उसका। युक्ति युक्त माना एकदम ठीक, एकदम राइट, कोई भी दाएं बाएं नहीं। यथार्थ, स्वार्थवश अपने को बचाने के लिए युक्ति रच लिया, वो बात नहीं, वो चीज बाबा बोलता ही नहीं। वो सत्य है, कभी असत्य का सहारा लेने के लिए नहीं बोलता वो। तो बाबा ने कहा यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त होगा, हर संकल्प में अर्थ होगा। ऐसे नहीं ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया, नहीं। पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त रहते हैं, इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उनका हर कर्म, दिनचर्या का हर कर्म यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त होता है, इसलिए उनकी पूजा भी हर कर्म की होती है, पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। उठने से लेकर सोने तक सारा दिन भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं बड़े बड़े मंदिरों में। अभी देवता सो रहे हैं, अभी जगाया जा रहा है, अभी कपड़ा पहनाया जा रहा है, अभी न लाया जा रहा है, मंदिर को बंद कर दिया जाता है। हाँ, अभी भोजन करे भाई, अभी वस्त्र चेंज हो रहा है। सही बात। फिर स्लोगन में आज बाबा ने कहा सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एकरस स्थिति बनाओ। जी, सूर्यवंश, विजय और एकरस। सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी, और यहाँ पर विजयी,
निश्चय और विजय दोनों एक दो के पक्के साथी। यहाँ निश्चय बुद्धि आपको बनना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। जहाँ निश्चय है वही विजय है। और एक रस स्थिति, एक रस स्थिति तब रहेगी, एक बाप की याद द्वारा एक रस स्थिति रह सकती है। सब जगह से बुद्धि हटी हुई। हाँ, एक बाप की याद द्वारा एक रस स्थिति बन सकती है, तब सूर्यवंश में जा सकेंगे। एक बाप की याद और संपूर्ण निश्चय बुद्धि है, संपूर्ण निश्चय बुद्धि है तो विजयी बनेंगे। और एक बाप की याद है तो एक रस स्थिति रहेगी। अगर किसी दूसरे की याद आई तो बुद्धि वहां जाएगी। परसों भी बाबा ने बोला था। तो सूर्यवंशी बनना है अर्थात सतयुगी देव कुल में आना है, देवी देवता घराने में आना है। तो संपूर्ण निश्चय बुद्धि बिल्कुल और एक बाप की याद, एक बाप की याद एक रस बनाएगी और निश्चय बुद्धि आपको सदा विजयी बनाएगी। ओम शांति। ओम शांति। पाल भाई बहुत बहुत थैंक्स आपका।